अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको अपने YouTube चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि भारतीय जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट अशरफ खान हमें ज्वाइन करेंगे और आज फाइनली आज से उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे प्रोग्राम्स में सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश पे। और आज लेकिन उनका डेब्यू है सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश के ऊपर। तो पहले भी वो आ चुके हैं और देखे जाते हैं उनके प्रोग्राम्स सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश पे, लेकिन आज वो हमारे इस उर्दू चैनल के ऊपर आए हैं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरतानिया के कोलीग हैं अशरफ खान, हिंदुस्तानी सहाफ़ी हैं, इंडियन सहाफ़ी हैं। मैं चाहूंगा कि अशरफ को हम खुशामदीद कहें, सलाम करें और उसके साथ साथ अशरफ खान को सबसे पहले ये मौका दें कि वो अपना तारुफ आप लोगों से, मेरी ऑडियंस से करवाएं, क्योंकि इनका चेहरा आप बार बार देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अशरफ खान का क्या बैकग्राउंड है, इस वक्त वो कहाँ पे हैं और कहाँ से उनका ताल्लुक है। अशरफ, अपना तारुफ तो करवाइए हमारे नाजरीन को। खुश आमदीद। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको बहुत ही मैं दिल से बहुत खुश हूं कि आज इस मौके पर, आज इस मौजू पर आपने मुझे जुड़ने का फिर से एक बार और मौका दिया है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, जैसे कि आपने बताया, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का अब मेंबर हूं, इंडिया से हूं। 10 साल 12 साल मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया से शुरुआत की, उसके बाद फैक्ट चेक कर रहा हूँ, गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव सर्टिफाइड फैक्ट चेक ट्रेनर रहा हूँ। और मैंने बहुत से न्यूज़ हाउसेस को, जर्नलिस्ट को, न्यूबीज को, जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है। एंड काफ़ी वक्फे तक जर्नलिज्म करने के बाद अब मैं अपनी फैमिली के साथ बरतानिया आया हूँ, यहाँ पे मुकाम किया हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसा मौजू, एक ऐसा मुझे तारुफ मिल गया आदिल रजा भाई के जरिए कि आज मैं जो जर्नलिस्ट हूँ, वापस उसी वक्फे के साथ, उसी तारुफ के साथ, उन्हीं तालीमात के साथ जो कुछ मैंने हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वापस उन्हीं पर चर्चा हो रही है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ, आपका ताल्लुक पीएम मोदी मोदी जी के स्टेट गुजरात से है। गुजरात में मुसलमान सहाफ़ी के तौर के ऊपर काम करना कितना आसान या कितना मुश्किल रहा आपके लिए? थोड़ा सा जरा इसमें, क्योंकि जाहिर बात है आज के मौजू पे भी हमने नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब का जो याराना है उसके ऊपर बात करनी है और आपका ताल्लुक गुजरात से है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने गुजरात का जो इकोनॉमिक मॉडल लाया उसकी वजह से हिंदुस्तान में वो आगे चले, लेकिन जो कुछ गुजरात के अंदर हुआ उसके ऊपर भी मामलात, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुसलमानों के, खास तौर के ऊपर कहा जाता है। लेकिन बहरहाल मुख्तसरन बताइएगा कि आपका तजर्बा बहैसियत गुजराती मुसलमान जर्नलिस्ट कैसा था और आपकी इनसाइट क्या है? आपसे जब सवालात रखे जाएंगे तो आपको एक्सेस किस लेवल का है वहां पे? जी देखिए, मैं वहाँ की, गुजरात की मेरी पैदाइश है। हम लोग पठान हैं, हम लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान के थ्रू माइग्रेशन करके, हमारे जो बाप दादा थे वो गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात का बॉर्डर कहलाता है, वहाँ से होते हुए सूरत में हमने मुकाम किया। सालों पहले की बात है ये। और बेसिकली पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं और 3-4 नस्लें हमारी वहाँ गुजरी। हमारे बाप दादा हमें बताते हैं, मेरे हैदर अली दादा थे, उन्होंने हमें बताया। तो ये सब नाम गुजरे हैं, अत्थर अली, हैदर अली, दरबार अली, गुलाम अली, ये सब नाम के हमारे जो पुरखे हैं वो हिंदुस्तान में आए, हमने मुकाम किया। और वहाँ से लगभग मेरे अब्बू की वहाँ की पैदाइश है, वो सियासतदान बने, कांग्रेस से ताल्लुकात उनके थे, बिजनेस उन्होंने किया। उनकी अम्मी जो थी, दादा का बहुत जल्द 30 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र थी उनकी, जो अब्बा थे उनके इंतकाल हो गया। पर उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी अम्मी के साथ और बिजनेस में मुकाम किया। और दादी भी बिजनेस वुमेन रही हैं, गुजराती, भरूच से उनका ताल्लुक था। और उसके बाद हम मुकाम करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े और गुजरात में बहुत सारी गवर्नमेंट, जब से मैंने होश संभाला, अब्बू ने तो बहुत कुछ देखा है। अमर सिंह चौधरी बताते रहते हैं, अमर सिंह चौधरी गुजरात में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कांग्रेस से थे। पर जब से मैंने होश संभाला, मैंने सिर्फ गुजरात में बीजेपी का रोल देखा हुआ है, ठीक है ना। और उसमें मैंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने बचपन से देखा हुआ है। वो 2002 से आप कह लें, उसके बाद से वो जैसे जैसे हमने जहन संभाला, हमने होशियारी आई, समझ आई, तो हमने देखा कि सिर्फ बीजेपी का रूल था। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक एक बहुत ही उम्दा लीडर पेश किया जाता था। ब्लूप्रिंट गुजरात को पूरी दुनिया में बताया गया। और पहले पुलिस का
पुलिस में सुधार हुआ, गवर्नेंस में सुधार हुआ, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इन नारों के साथ, इन चीज़ों के साथ बात आगे बढ़ती गई। फिर हमने ये देखा कि यार जो मेन स्ट्रीम है उसमें कहीं कहीं ना कहीं ये था कि मुसलमान जुड़ नहीं पा रहे। 2002 में फिर गोधरा होता है, गोधरा के राइट्स होते हैं। उसके बाद फिर तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हालात बद से बदतर होने शुरू हो जाते हैं। फिर वो कुछ वो 92 के बाद फिर वो 2002 के कुछ यू नो जो नज़ारे हैं वो अभी भी ज़हन में ताज़ा हैं, जो देखें। तो कर्फ्यू है, पुलिस आ रही है, जा रही है। अब वो भी मेरे जो रीजनल पुलिस है, लोकल पुलिस है, अब्बू से मुलाकात करती है, राब्ता करती है, कहती है कि भई आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर सुकून रहे, अमन रहे, कुछ हालात बिगड़े ना, कुछ मील की दूरी पे हिंदू रहते हैं, यहाँ मुसलमान हैं तो हालात ना बिगड़े। ये सब चीज़ें देखी और मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल हम कहते हैं हिंदी में, या फिर आप ये कहते हैं कि जो उनका गवर्नेंस रहा है इतने सालों का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधरा, पॉलिसीज अच्छी बनी, पर कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज मुसलमान मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए, मैं ये कहूंगा। रैदर ये कहा जाता था कि जी। यार हाँ हाँ मुसलमान है, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, पंचर की दुकान है, चलो ठीक है। आप क्या कर रहे हैं भाई, ये यहाँ पर ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, मतलब छोटे मोटे बिजनेस, पंचर की दुकान, कन्वीनियंस स्टोर लेके बैठे हैं तो ठीक है। हमने ये नहीं देखा कि कोई गुजरात से कुछ मुसलमानों को हेल्प करके या प्रमोट करके सिविल अफसरान की तैयारी कराई जा रही है, या फिर फंडिंग की जा रही है कि मुसलमानों की एजुकेशन बराबर की जाए, इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, उस लायक बनाया जाए कि ये दिल्ली में जाके बैठे, आईएएस आईपीएस अफसर बने, जो फिर कमिश्नर बनते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं, सिविल कमिश्नर्स होते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं। ये चीज हमने नहीं लेकिन दी। तो मैं कंक्लूड ये कहूंगा आदिल भाई कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा मुसलमान नहीं बन पाया। लोग हिंदुस्तान में से, टू इन ऑल फेयरनेस, वो कहते हैं कि जी प्रोफेसर वो प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं जो आपके मुसलमान प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट न्यूक्लियर अब्दुल कलाम। साइंटिस्ट हैं। जी। तो वो मेरा ख्याल में उनका ताल्लुक गुजरात से नहीं था, वो किसी दूसरी स्टेट से उनका ताल्लुक था। वो तमिलनाडु से साउथ से थे। देखें, एक दो नाम उंगलियों पे मैं आपको 10 नाम गिना दूं, उससे ये नहीं होता ना कि कौम का भला हो गया। तो आपने तो अगर वो इंटीग्रेशन का इशू जो हमेशा से था वो मौजूद है। फिर अगला जी सवाल सीधा ये है कि फिर बीजेपी और मोदी साहब को, उनकी पार्टी है, मोदी सरकार को और मोदी को नवाज शरीफ इतने पसंद क्यों हैं? हर दफा उनकी मोहब्बत के वो गुन गाते हैं और बात करते हैं, और अभी भी बात करते हैं, मियाँ साहब करके वो बात करते हैं। मियाँ साहब जब वजीर आजम थे तो बगैर वीजे के उनको काबुल से वापसी के पर उन्होंने को लैंड करवा के लाहौर बुलाया गया, खुसूसी खाने बनाए गए। आज दिन तक उनके जो बहुत करीबी ताल्लुकात हैं मियां नवाज शरीफ से, और मियां नवाज शरीफ को हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार कहती है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल उनके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। उनको क्यों इतना पसंद किया जाता है मियां नवाज शरीफ को मोदी सरकार की तरफ से और बीजेपी सरकार के अंदर? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के जो तारुफ और ताल्लुकात पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू होते हैं, बहुत पीछे से। तो ये ताल्लुक जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रहे, उन्होंने उसमें बहुत हिम्मत, कुव्वत, ताकत डाली और बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के, आपने देखा वो लाहौर की बस भी चली थी, फिर बस बंद करवा दी, पाकिस्तान इंडिया के बीच में बसें चली थी, राफ्ते हो रहे थे, ट्रेनें शुरू हो गई। तो ये एफर्ट्स मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ के थे जब उनकी सरकार रही थी, उनकी गवर्नमेंट रही थी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में आए, जब इन्होंने स्वेरिंग इनकी सेरेमनी थी कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूं, आप आ जाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं, वो आए, दावत दी गई उन्हें, वो नवाज शरीफ के, उन्होंने फिर नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी हुई, ये पाकिस्तान पहुंच गए इन्होंने। वो आज भी कहा जाता है हिंदुस्तान में, वो बार बार याद दिलाया जाता है कि यार नवाज शरीफ की जाके बिरयानी तो आपने खाई है। बार बार कांग्रेस यही चीज को दोहराई जाती है, दोहराते रहती है कि बिरयानी तो आपने खाई है, आप हमें बार बार कटघरे में क्यों घेरते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ को एक ऑप्शन देखा जाता है पाकिस्तान में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एक हॉकिंग इमरान खान, जो ऐसा एक हॉकिंग लीडर है, जो कभी एफर्ट्स उस चीज पे उन्होंने नहीं डाले कि भाई इनके रिलेशंस हमसे स्टेबल कैसे हो, बल्कि डायलॉग क्रिएट किया। पर ये देखा जाता है कि नवाज शरीफ ने एफर्ट्स डाले हैं, जो लाहौर से शुरू हुए, अटल बिहारी से पीएम मोदी तक, और पीएम मोदी उन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ खान, इन ऑल फेयरनेस, करतारपुर कॉरिडोर भी तो जो है वो इमरान खान के दौर के अंदर खोला गया,
और इमरान खान का एक बचपन एक बहुत बड़ा फैन बेस है इंडिया के अंदर, और उनका हमेशा से आना जाना है इंडिया के अंदर, और वो तो इंडिया से बात करना चाहते थे, और वो उन्होंने तो इनिशिएटिव जो है वो पीएम मोदी के तरफ जाने पहले लिया, लेकिन पीएम मोदी ने जो है उनको आगे से धुतकारा, तो फिर वो चाय वाला वाली बात चल पड़ी, जो कि मामला फिर खराब हो गए। तो हॉकिश एटीट्यूड उनकी पर्सनालिटी का हो सकता है इमरान खान का हिस्सा हो, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर की वजह से भी कोई जो है वो मामलात नरमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि क्या उसकी वजह से सिर्फ जो है वो एक मखसूस पंजाब के अंदर या सिख के अंदर, सिखों के अंदर जो है वो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था, उल्टा उसके ऊपर रुकावटें डाली गई जो हमें नजर आया। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी नवाज शरीफ ही क्यों प्रेफर किया जाता है इंडिया के अंदर, मोदी सरकार के अंदर, जब इमरान खान से आप उनको कंपेयर करते हैं? देखें, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और ये इनिशिएटिव खान साहब ने लिया। इनिशिएटिव लेने के बावजूद ताल्लुकात उनके कभी मोदी जी से नहीं बन पाए। उल्टा ये हुआ कि मोदी जी ने उनके कंपैरिजन में नवाज शरीफ को चुना और ताल्लुक वहां से फिर से गहरे करवाने शुरू किए, क्योंकि इमरान खान एक पॉलिश सियासतदान नहीं है, वो क्रिकेटर है। वो छाए हुए इमरान खान एज अ पॉलिश क्रिकेटर, विनिंग क्रिकेटर, अ विनिंग पर्सनालिटी इंडियन मीडिया पे दिखाए जा चुके हैं, और एक परसेप्शन उनका इंडिया में ऑलरेडी है। तो पॉलिटिकल एरिना हो, क्रिकेटर्स हो, एक परसेप्शन इमरान खान का एज अ हॉकिश लीडर, जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी पॉलिसीज पे, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन करने में मानता है। और एक ऐसा बंदा जिसने अगर किसी चीज को ठान लिया जिद्दी एटीट्यूड के साथ, उसे पूरा करने में वो लग जाता है। फिर वो शौकत खानम हो, फिर वो आपका उनका पाकिस्तान का जो इलेक्शन हो, जिसमें कहा जाता रहा कि भाई इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकता, पर उन्होंने बन के दिखाया। शौकत खानम नहीं बन सकता, बना के दिखाया। और यही नवाज शरीफ थे जिन्होंने ऑफर की थी इमरान खान साहब को कि भाई तुम आ जाओ मेरी पार्टी में। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था खान साहब ने। तो ये चले, चीजें वो तो इमरान खान को जियाउल हक ने भी ऑफर किया था। इमरान खान ने जी, एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की, ठीक है, वन पेज के तहत उन्होंने हुकूमत तो की, जिसको वो अभी भुगत तो सारी कौम तो रही है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो स्टैंड लिया है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के अंदर किसी ने ऐसा पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया जो इमरान खान ने लिया। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, नवाज शरीफ साहब इतने पसंद है आप लोगों को इंडिया के अंदर, मोदी सरकार को, उन्होंने लंदन प्लान के तहत जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको लगाया, जनरल आसिम मुनीर को, और मुनीर उन्होंने साहब को पहलगाम जी। करवाया, और पहलगाम के नतीजे में जो 4 दिन की जंग हुई उसने अपने आप को फील्ड मार्शल भी प्रमोट कर लिया, और अभी वो आंखें भी दिखा रहा है। और नवाज शरीफ साहब की बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब है, छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर है, जिसके मुबैना तौर के ऊपर जो इलेक्शन रिगिंग के नतीजे के अंदर वो आए हैं, जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट हमें बताती है या यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट दबाई गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, फॉर्म 47 का रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन आसिम मुनीर को लगाया भी तो नवाज शरीफ ने, और आसिम मुनीर ने जो आगे से जो कुछ किया उसके ऊपर नवाज शरीफ की मुकम्मल खामोशी है। तो आप फिर कैसे यार नवाज शरीफ को अभी भी सपोर्ट करते हैं कि आसिम मुनीर जैसी चॉइसेस वो बना रहे हैं अपने आर्मी चीफ के तौर के ऊपर, जो कि जमहूरियत तो चले ठीक है आपको सपोर्ट करता है, लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर भी आया। तो क्या कहते हैं आप इसके ऊपर के फिर भी नवाज शरीफ की सपोर्ट है? क्यों भाई, ऐसा भी क्या उनके अंदर गुण है कि अंधा उनके ऊपर एतमाद किया जा रहा है? मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज फिगर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद ये देख रहे हैं कि जिन कम शर्तों पे नवाज शरीफ उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वो खान साहब नहीं कर सकते। जो चीज नवाज शरीफ के अच्छा। साथ पॉसिबल है, वो इमरान खान के साथ पॉसिबल नहीं। ये आप भी समझ रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर वो देखें, शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पर वो सारी कंसल्टेशन हो रही है नवाज शरीफ से, लंदन में बैठे हुए हैं। तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, पीछे से जो पर्दा है, वो पर्दे के पीछे तो नवाज शरीफ ही है। और नवाज शरीफ ये अच्छा, ये बिल्कुल क्या चाहते माना हैं। जाता है हिंदुस्तान के अंदर के पर्दे के पीछे नवाज शरीफ ही है? आई थिंक बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू हैव एफर्ट्स। वो चाहते हैं कि एफर्ट्स चाइना से बेहतरीन हो जाए, सुधर जाए, ताल्लुकात रशिया के साथ बेहतर हैं। अब आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, वहां ताल्लुक सुधारने में लगे हुए हैं। साउथ कोरिया के लीडर से मिल रहे हैं। और मुझे नहीं लग रहा ये बिल्कुल आज नहीं तो कल या कुछ दिनों में फिर ये व्लादिमीर पुतिन से भी मिल लेंगे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सब कॉन्टिनेंट सार्क में एक होल्ड रखने के लिए, देखिए इमरान खान एक डोमिनेटिंग लीडर है। वो बंदा वो बंदा यूनाइटेड नेशंस में खड़े रह के एक एग्जीक्यूशन अपने बयान की करके आया है, जो पाकिस्तान के किसी लीडर ने नहीं की है।
आप समझ रहे हैं? तो मतलब कहीं ना आप कहीं एक हम्म, फियरिंग क्लॉज है इमरान खान को लेकर के कि भाई ये बंदा कॉम्प्रोमाइज कुछ ऐसी चीजों पर नहीं कर सकता जो यकसा हो दोनों मुल्कों के हक में। मतलब अशरफ आप कह ये रहे हैं कि इमरान खान कबूल नहीं है, क्योंकि इमरान खान बहुत प्रिंसिपल स्टैंस लेता है, वो नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखता है, और उसको कॉम्प्रोमाइज आप कह रहे हैं नवाज शरीफ बड़े आराम से कर लेते हैं, और पर्दे के पीछे अगर वो हैं और लंदन प्लान के तहत वो लेके आए हैं आसिम मुनीर को, तो आसिम मुनीर और उनका पीछे से एक चल रहा है, तो बाकी सारा फिक्स्ड मैच है, बाकी टोटल फिक्स मैच चल रहा है, ये जंगे शंगे भी फिक्स्ड मैच के अंदर हो रही हैं, ये जहाज गिर रहे हैं उड़ रहे हैं, ये भी फिक्स्ड मैच है सारे का देखिए सारा, ये जो देखिए मामला चल रहे हैं सारा फिक्स मैच है। फिर सपोर्ट अगर आपने नवाज शरीफ को ही करना है और पाकिस्तान में अगर फौज नहीं अपना जो है गलबा रखना है, तो और पीछे से अंदर से फिक्स्ड मैच, इसका मतलब है ये हो रहा है सारे का सारा, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त नवाज शरीफ की तो सपोर्ट है, लोग कहते हैं नवाज शरीफ के पास चॉइस भी कोई नहीं है, जो उनकी फॉर्म 47 की हुकूमत है इस वक्त। लेकिन बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये फिक्स्ड मैच हो रहा है, क्या इसको फिक्स्ड मैच समझा जाए जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है? देखिए कहीं ना कहीं इनको होल्ड करके रखना है, सरकार में बने रहना है, गवर्नमेंट में बने रहना है। उरी हो गया, पहलगाम हो गया, मैं आपको बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ। बहुत कुछ हो गया ना, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस तरफ हो रही है ना उस तरफ हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर वहां होता है और यहाँ मार्केटिंग शुरू हो जाती है उसके नाम की। ओ दबा के मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग ही हो रही है, कैंपेनिंग हो रही है एक तरीके से। कुछ लोग शहीद हो गए, ये आप कहते हैं आतंकवादी हमला हुआ है, आके मार के चले गए। वो शहीद हो जाने के बाद वो बंदे कहाँ चले गए वो किसी को नहीं पता। गिरफ्तार हुए, मारे गए, मिलिट्री आसपास 1 घंटे के दायरे में थी, कोई नहीं आया, उन्हें जो करना था वो करके निकल गए। फिर उसी के नाम से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरे मुल्क में उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए मार्केटिंग हो रही है। तो ये कॉम्प्रोमाइज स्टांस नहीं है, तो ये क्या है अशरफ आप मुझे बताइए। प्रेसिडेंट ट्रंप जिधर जाते हैं वो अब राफेल जहाजों के गिरने की बात करते हैं, जिधर जाते हैं उसकी बात करते हैं, और जानबूझ के करते हैं, उसके ये ऊपर यहाँ फिर तो आप कहते लोग बात नहीं ये करते, यहाँ कहते हैं मार्केटिंग कि मार्केटिंग में भाई, उनकी बात नहीं हो रही फिर। ये यहाँ कहते हैं भाई हमने गिराए, हम कराची तक पहुंच गए, हम इस्लामाबाद तक पहुंच गए। वहां डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कहता है कि मैंने इनका करवाया है। यहाँ कुछ कहते हैं, वहां डोनाल्ड हम्म, ट्रंप ट्वीट करके कह देता है बार बार नाक कट रही है, 1 बार कटी, 2 बार कटी, 3 बार कटी, ये बार बार कट रही है। और यही माहौल कहीं ना कहीं नवाज शरीफ देख रहे हैं कि एस्केलेशन वहां भी हो सकता है। इमरान खान को जान पूछकर आसिम मुनीर को लाने वाले ही हैं। ये ऑप्शन नहीं था कभी डिक्शनरी में, ये ऑप्शन था ही नहीं रोस्टर पे। अगर वो जनरल आ जाता जो इमरान खान साहब चाहते थे, या फिर इनकी भी शरा मशवरा पार्टी से ली गई, पीटीआई की तरफ से भी, पर क्यों कंसिडर नहीं किया गया? और नहीं कंसिडर का कारण भी यही था, यही रीजन था कि इमरान खान को घुटनों पे रखा जाए, इमरान खान को नीचे रखा जाए, क्योंकि इमरान खान को अगर घुटनों पे नहीं रखा तो कभी भी यहाँ पे तख्ता पलट हो सकता है। और आप अंदर ये कहते हैं कि मैं तो ये कहूंगा मिलिट्री भी डरी हुई है, शरीफ साहब भी डरे हुए हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे डरे हुए हैं, क्योंकि वो शेर बंदा है ना, वो शेर बंदा है, उसने झुकना ही हम्म, नहीं है ना, वो कॉम्प्रोमाइज करना जानता ही नहीं है साहब। आप देख लें, उनकी क्रिकेट देख लें, आप उनकी क्रिकेट आप देख लें। हम्म, ये बंदा हम्म, वो बंदा है जिसने गलियों से उठा के वसीम वकार बनाए। ये स्टांस कभी कॉम्प्रोमाइज हम्म, करना जानता नहीं है। उन खान की हम्म, किताब में या तो राइट है या लेफ्ट है, बीच में कोई रास्ता नहीं है, या ब्लैक है या व्हाइट है, ग्रे नहीं होता। और देखिए वो हम्म। पॉलिश्ड लीडर है, पॉलिश्ड पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिश्ड पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी है और नवाज शरीफ है। पॉलिश्ड लीडर और पॉलिश्ड पॉलिटिशियन में क्या फर्क है? ग्रे एरिया का फर्क है। पॉलिश्ड लीडर बिल्कुल। ब्लैक एंड व्हाइट पे ही चलता है, और पॉलिश्ड पॉलिटिशियन ग्रे में चलता है दरमियान में, क्या यही इज इट द राइट स्टेटमेंट? पॉलिश लीडर आगे बढ़ना जानता है, पॉलिश लीडर डिसीजन लेना जानता है, पॉलिश लीडर कौम को लेके चलना जानता है। पॉलिश लीडर ये कहता है कि आपने अमेरिका से पैसा नहीं लेना, हमने नहीं लेना पैसा, हम खुद कर लेंगे। और पॉलिश तो पॉलिटिशियन ये जानते हैं कि उन्हें कब पीछे हटना है और कब आगे हाँ, बढ़ना है, कब पीछे तो हटना है अशरफ अगर और कहा कब जाए आगे कि बढ़ना है। टोटल फिक्स मैच चल रहा है और इसी वजह से हिंदुस्तान को बिल्कुल सर, बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। में कोई खतरा नहीं है जंग का, इसलिए अफगानिस्तान को नया दुश्मन पाकिस्तान बनाना चाहता है, ताकि बता सके कि यार दुश्मन उधर है, तो डर के रहो, हमारे पीछे लग के रहो, तो बाकी अब सारा देखिए फिक्स्ड अभी मैच है, तो इसका लड़े थे मतलब इस तरफ, अभी तो लड़ाई खत्म हुई इस तरफ, ये वहां लड़ गए, भिड़ है। गए जाके अफगानों के साथ। क्या रीजन था? क्यों आप लड़ रहे हो? क्या हो गया भाई? कौन आपको कह रहा है लड़ने के लिए? ठीक है, आप लड़ रहे हैं, फिर आप रुक भी गए, भाई भाई हमने सीज फायर कर दिया, हमने सीज फायर कर दिया, हो क्या रहा है?
हो क्या रहा है? अजीजा नेमन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन और ये जंगों बड़ा को ही मजाक मजेदार बना किस्म दिया की इन्होंने, बहस है। जंगों को आप मजाक बना बताएं दिया। कि हाँ, अशरफ खान आते रहेंगे हमारे साथ प्रोग्राम्स में। आप बताएं कि किन टॉपिक्स के ऊपर बात होनी चाहिए। ये जो टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है, ये आज से पहले इतनी खुल के जो है किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट ने इस तरह बात नहीं की। वो कोई ना कोई अपनी लाइन रख के खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में बात हो रही है, ग्रे में बात नहीं हो रही, सीधी सी बात है। तो हम दोबारा दावत देंगे, ये प्रोग्राम का सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, ये फॉर्मेट चलता रहेगा हमारा अशरफ खान के साथ। और आपकी सपोर्ट और आपके कमेंट से पता चलेगा कि आप इसको कितना एक पसंद कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि किन मामलात के ऊपर बात होनी चाहिए और किन मौजूआत के ऊपर बात होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। ये जो यहाँ पे खुल के बात की गई है, इस तरह खुल के कोई भी बात नहीं करता, लेकिन हम ये खुल के बात करेंगे, हमेशा से बात करते चले आए हैं। अशरफ खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ज्वाइन करने बहुत का। बहुत बहुत शुक्रिया जल्द दोबारा अब्दुल्ला आपसे साहब। मुलाकात अब मैं होती है। अब खुल के नहीं बोलूंगा तो शायद फिर कौम के लिए या मुल्क के लिए मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा बोलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ खुल के बोला जाए, लोग भी समझेंगे। शायद हिंदुस्तान से कमेंट्स आए, क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, पर मेरे मुल्क के लिए मैं चाहता हूँ ऐसी बातें हों, ऐसा माहौल बने, चारों तरफ अमन कायम हो, हिंदुस्तान भी आगे बढ़े, ताल्लुकात सुधरें और लोगों को जीने का मौका मिले। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, परेशान है लोग। तो सियासत कम हो, काम ज्यादा हो। So, ladies and gentlemen, this is the India-Pakistan debate, which you cannot miss, and this is going to be a no-nonsense show, and it will continue. बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फिर अमान अल्लाह।